दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। दोस्तों, मेरे इस चैनल डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के जीवन में सफलता, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए उसकी सोच और आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि कुछ विकृत और नकारात्मक भावनाएं और आदतें व्यक्ति को उसके मार्ग से भटका देती हैं, जो अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनती है। ऐसे ही चार मुख्य कारण हैं: अहंकार, आलस्य, क्रोध और लोभ। ये चार विकार मनुष्य के भीतर गहरी जड़ें जमा लेते हैं और उसे आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। अगर व्यक्ति इन दोषों को पहचान कर अपने जीवन में सुधार लाता है तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान कर सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अहंकार पहला कारण है बर्बादी के मनुष्य के अहंकार। अहंकार मनुष्य के बर्बादी का कारण है, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर देती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। अहंकार का आरंभ व्यक्ति की सोच में एक छोटे से बीज के रूप में होता है, लेकिन समय के साथ यह इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसे न केवल व्यक्तिगत जीवन का शत्रु माना जाता है, बल्कि यह सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी बर्बादी का कारण बनता है। जब हम अहंकार की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और हृदय में छिपा एक ऐसा शत्रु है जो उसके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल देता है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। आत्मविश्वास वह है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और संघर्ष करने की शक्ति देता है। वहीं अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है और वह सब कुछ अकेले कर सकता है। यही अहंकार का पहला धोखा होता है। अहंकार का प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोण पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह दूसरों की राय, भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने लगता है। यह उसे अपने परिवार, मित्रों और समाज से दूर कर देता है। व्यक्ति अपने अंदर इस बात का एहसास नहीं होने देता कि उसका यह व्यवहार उसके संबंधों को नष्ट कर रहा है। धीरे धीरे यह अहंकार व्यक्ति को एकाकी बना देता है। वो अपने अहंकार के कारण अपनों से दूर हो जाता है और उसके जीवन में केवल निराशा और अकेलापन रह जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अहंकार को हमेशा नकारात्मक रूप में देखा गया है। हिंदू धर्म में अहंकार को माया या अविद्या का रूप माना गया है, जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया है कि अहंकार को धर्म के मार्ग से भटकाता है और उसे अपने कर्मों के बुरे फल भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में अहंकार को दुख का मूल कहा गया है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब तक व्यक्ति अपने मैं और मेरा की भावना को नहीं छोड़ता, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी अहंकार को एक बड़ा पाप माना गया है। दोनों धर्मों में सिखाया गया है कि विनम्रता और सहिष्णुता की मानवता के सर्वोच्च गुण हैं। अहंकार का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को अपने कमियों को देखने और स्वीकार करने से रोकता है। जब व्यक्ति को लगता है कि वह सबसे अधिक ज्ञानवान है, शक्तिशाली या श्रेष्ठ है, तो वह सीखने और सुधारने की क्षमता को खो देता है। शिक्षा और अनुभव का असली उद्देश्य है विनम्रता के साथ सीखना, लेकिन अहंकारी व्यक्ति खुद को इतना पूर्ण मानता है कि वह दूसरों से सीखने के अवसरों को नजरअंदाज कर देता है।
यह उसकी प्रगति को रोक देता है और अंततः वह अपनी ही गलतियों का शिकार बनता है। इसके अतिरिक्त अहंकार व्यक्ति को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। यह उसकी सोच को सीमित कर देता है और उसे अपने ही दायरे में बंद कर देता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों की सलाह या सुझाव को नजरअंदाज करता है तो वह गलतियां करने लगता है। यह उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक नेता जो अपनी टीम की बातों को सुनने से इनकार करता है, वह अपने संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार एक व्यवसायी जो अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने से इनकार करता है, वह अपने व्यापार में असफल हो सकता है। अहंकार को समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि वह पूर्ण नहीं है। आत्मनिरीक्षण अहंकार को समाप्त करने का पहला कदम है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियां और गलतियों को स्वीकार करता है तो वह अहंकार के चंगुल से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम उठाता है। इसके अलावा विनम्रता और सहानुभूति का अभ्यास करना भी अहंकार को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। ध्यान और प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक अभ्यास भी अहंकार को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह उसे अपने मैं से परे देखने और दूसरों के साथ एकता महसूस करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार प्रार्थना व्यक्ति को अपने अहंकार को भगवान के समक्ष समर्पित करने और विनम्रता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अहंकार को समाप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की भूमिका को समझे और उन्हें महत्व दे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सब दूसरे पर निर्भर हैं और किसी भी सफलता का श्रेय केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसकी सफलता में दूसरों का भी योगदान है तो वह अहंकार से बच सकता है। अहंकार को समाप्त करना एक यात्रा है जो व्यक्ति को एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति को अपने अंदर शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता है वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। यह कहना उचित होगा कि अहंकार न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ी बाधा है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को नष्ट करता है बल्कि यह सामाजिक और व्यावसायिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपने अहंकार को पहचाने, उसे नियंत्रित करे और विनम्रता और सहानुभूति के साथ जीवन जिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही मानवता का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरा ऐसा प्रमुख मनुष्य की बर्बादी का बताया है जिसका नाम है आलस्य। आलस्य यानी कार्य टालने की आदत या किसी काम को करने की ऊर्जा और प्रेरणा का अभाव मनुष्य के पतन का एक बड़ा कारण है। यह एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से निष्क्रिय बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी उसे जड़ कर देता है। आलस्य धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में इस कदर घर कर लेता है कि वह अपने लक्ष्यों और सपनों से भटक जाता है। यह एक धीमा विष है जो बिना किसी चेतावनी के व्यक्ति के समय, क्षमता और अवसरों को बर्बाद कर देता है। आलस्य एक ऐसा भाव है जो न केवल व्यक्तिगत प्रगति को बाधित करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी रुकावट पैदा करता है। आलस्य की जड़ें व्यक्ति की मानसिकता में होती है। जब हम किसी काम को टालते हैं या उसे करने से बचते हैं तो यह एक अस्थायी राहत देता है, लेकिन इस राहत का परिणाम दीर्घकालिक रूप से बहुत हानिकारक होता है। यह हमारी दिनचर्या को प्रभावित करता है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। आलस्य को अक्सर आराम के साथ भ्रमित किया जाता है। आराम जो आवश्यक है
व्यक्ति को पुनर्जीवित करता है और उसकी उत्पादकता बढ़ाता है, जबकि आलस्य जो निष्क्रियता की आदत है व्यक्ति को पीछे धकेलता है। आलस्य के प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के दैनिक जीवन पर पड़ते हैं। जब व्यक्ति आलसी होता है तो वह महत्वपूर्ण कार्यों को टालता है। यह टाल मटोल न केवल काम के बोझ को बढ़ाती है बल्कि तनाव और चिंता का कारण भी बनती है। व्यक्ति जब कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। वह खुद को दूसरों से कमजोर महसूस करने लगता है और यह भावना उसे और भी अधिक निष्क्रिय बना देती है। आलस्य का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति में मोटापा, हृदय रोग और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक रूप से आलस्य व्यक्ति को उदासीन और नकारात्मक बना देता है। वह अपने चारों ओर एक ऐसा दायरा बना लेता है जिसमें हर चीज असंभव और कठिन लगने लगती है। यही दायरा उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं से दूर कर देता है। आलस्य के कारणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आलस्य का कारण केवल शारीरिक थकान नहीं होता बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक थकान का परिणाम भी हो सकता है। व्यक्ति जब अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता या उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं होता तो वह आलस्य की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा नकारात्मक सोच, डर और असफलता का भय भी आलस्य को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी आलस्य को जीवन के लिए एक बड़ी बाधा माना गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में आलस्य को तमोगुण का परिणाम बताया गया है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को अज्ञान, निष्क्रियता और असंयम की ओर ले जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्क्रियता से बचना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी आलस्य को अज्ञान का एक रूप माना गया है जो व्यक्ति को शांति और प्रगति से दूर रखता है। ईसाई धर्म और इस्लाम में भी आलस्य को पाप के रूप में देखा गया है। इन धर्मों में मेहनत और परिश्रम को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया गया है। आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य और दिशा पता होती है तो वह आलस्य को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा दिनचर्या का पालन करना और छोटे छोटे कार्यों को समय पर पूरा करना भी आलस्य को दूर करने में सहायक हो सकता है। व्यक्ति को यह समझना होगा कि हर छोटा कार्य बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम है। आलस्य को दूर करने में आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच का भी बहुत महत्व है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों के प्रति सकारात्मक होता है तो वह अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर पाता है। इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम और योग भी आलस्य को दूर करने में मदद करते हैं। शारीरिक सक्रियता मानसिक सक्रियता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। ध्यान और मेडिटेशन जैसे आध्यात्मिक अभ्यास भी आलस्य को समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और उसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह उसे अपने आलस्य से परे देखने और जीवन में सक्रियता और उत्पादकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आलस्य से न केवल व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी बाधित करता है। जब समाज में लोग आलसी होते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से बचते हैं। यह समाज में असमानता, गरीबी और पिछड़ेपन का कारण बनता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति आलस्य से बचने का प्रयास करे और अपने जीवन में सक्रियता और उत्पादकता को बढ़ावा दे। आलस्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत कार्य करना। जब भी किसी काम को करने का समय आए तो उसे टालने की बजाय तुरंत शुरू करें। यह समझे कि हर मिनट और हर पल महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
अंत में यह कहना उचित होगा कि आलस्य केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। इसे बदलने के लिए व्यक्ति को अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। आत्म प्रेरणा, सकारात्मक सोच और अनुशासन ही आलस्य को समाप्त करने के सबसे प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति आलस्य को दूर कर लेता है तो वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है और यही हमें आलस्य से बचने का सबसे बड़ा सबक देता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के बर्बादी का तीसरा प्रमुख कारण है क्रोध। क्रोध एक ऐसा भाव है जो क्षण भर में व्यक्ति को उसकी सोचने समझने की क्षमता से वंचित कर देता है। यह एक ऐसी आग है जो न केवल व्यक्ति के मन मस्तिष्क को झुलसा देती है, बल्कि उसके संबंधों, करियर और जीवन के हर पहलू को नष्ट कर सकती है। क्रोध मनुष्य का एक स्वाभाविक भाव है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह मनुष्य को उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर विनाशकारी है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। क्रोध के पीछे कई कारण होते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया गया या उसके अहम को ठेस पहुंची है। इसके अलावा असफलता, हताशा और असुरक्षा की भावना भी क्रोध को बढ़ावा देती है। हालांकि क्रोध का मूल कारण व्यक्ति का अपना मानसिक असंतुलन और धैर्य की कमी है। क्रोध का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हृदय गति को तेज करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कराता है। लंबे समय तक क्रोध में रहने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और अन्य मानसिक बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा यह व्यक्ति को चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं की ओर भी ले जा सकता है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति के संबंधों को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण खो देता है। वह ऐसी बातें कह जाता है या ऐसे काम कर जाता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। यह उसके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ उसके संबंधों को खराब कर देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति के प्रियजन उससे दूर हो जाते हैं और वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी क्रोध को एक बड़ा दोष माना गया है। हिंदू धर्म में क्रोध को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे 6 मुख्य कारणों में से एक माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी क्रोध को 3 जहरों में से एक माना गया है, जो व्यक्ति को दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी क्रोध को नियंत्रित करने की शिक्षा दी गई है। इन धर्मों में धैर्य, सहिष्णुता और क्षमा को सर्वोच्च गुण बताया गया है। क्रोध से बचने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि क्रोध क्षणिक है, लेकिन इसके परिणाम दीर्घकालिक हो सकते हैं। जब व्यक्ति को क्रोध आए तो उसे उस समय प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। कुछ गहरी सांसें लेना, स्थिति से अलग हो जाना या कुछ समय के लिए शांत रहना क्रोध को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ध्यान और योग जैसे आध्यात्मिक अभ्यास भी क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को अपने मन और विचारों का नियंत्रण करने की शक्ति देता है। यह उसे क्रोध के मूल कारण को समझने और उसे समाप्त करने की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करना भी क्रोध को कम कर सकता है।
जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करना और उनकी परिस्थितियों को समझना सीखता है तो उसका क्रोध कम हो जाता है। क्षमा न केवल दूसरों को शांति देती है बल्कि यह व्यक्ति के अपने मन को भी शांति प्रदान करती है। क्रोध से बचने के लिए व्यक्ति को यह भी समझना होगा कि हर स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत होती है। इन परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके साथ सामंजस्य बिठाना ही क्रोध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में यह कहना उचित होगा कि क्रोध पर एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वह न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को क्रोध को समझने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन को बेहतर बनाने और बर्बादी से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चौथा मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण है लोभ। लोभ, जिसे हम लालच भी कहते हैं, मानव स्वभाव का एक अत्यंत नकारात्मक पहलू है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं और जिम्मेदारियों से परे ले जाता है। यह एक ऐसी भावना है जो अंतहीन इच्छाओं और भौतिक संपत्ति के प्रति अनियंत्रित लालसा को जन्म देती है। जब लोभ व्यक्ति के दिल और दिमाग में घर कर जाता है तो वह अपने उद्देश्य, नैतिकता और शांति को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति के पीछे भागता है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से विकृत करता है बल्कि यह उसके संबंधों, समाज और जीवन की खुशियों को भी नष्ट कर देता है। लोभ मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है, जिससे वह अपनी वास्तविकता और संतोष को खो बैठता है। लोभ का पहला और सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती है। जब व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालसा करता है तो उसे शांति का अनुभव नहीं होता। उसके मन में हमेशा एक खालीपन और असंतोष की भावना बनी रहती है। यह खालीपन उसे यह महसूस कराता है कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, भले ही वह दुनिया की सारी संपत्ति क्यों न प्राप्त कर ले। लोभ की इस स्थिति में व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है और वह चिंता, तनाव और अवसाद का शिकार हो जाता है। लोभ का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनियंत्रित तरीके से संघर्ष करता है तो वह शारीरिक थकावट, तनाव, अस्वस्थ आदतों की ओर बढ़ता है। उसे न तो पर्याप्त नींद मिलती है और न ही समय पर भोजन करने का ध्यान रहता है। यह लंबे समय तक जारी रहने पर उसकी शारीरिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा जब व्यक्ति भौतिक संपत्ति को लेकर अत्यधिक लालची होता है तो वह अपनी प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, जिससे बीमारी और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोभ का सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति के मन में केवल भौतिक संपत्ति और भोग विलास की लालसा होती है तो वह अपने परिवार, मित्रों और समाज से दूर हो जाता है। यह उसे स्वार्थी बना देता है और वह केवल अपने हितों को ही प्राथमिकता देने लगता है। यह आत्म केंद्रित दृष्टिकोण उसे रिश्तों में दरार डालने, सामाजिक असंतोष पैदा करने का कारण बनता है। लोभ में डूबा व्यक्ति न केवल दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के साथ धोखा करने और उसका शोषण करने से भी नहीं चूकता। धार्मिक दृष्टिकोण से भी लोभ को एक गंभीर दोष माना गया है। हिंदू धर्म में लोभ को एक महान पाप माना जाता है जो व्यक्ति को सत्य और धर्म से भटका देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ और मोह
व्यक्ति की आत्मा को अशुद्ध करते हैं। बौद्ध धर्म में लोभ को तृष्णा के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को बंधन और दुख के चक्र में फंसा देता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी लोभ को एक गंभीर दोष के रूप में देखा गया है। इन धर्मों में यह सिखाया गया है कि हमें भौतिक संपत्ति से अधिक आत्मा की शुद्धि और आत्मिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोभ से बचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भौतिक सुख और संपत्ति केवल अस्थायी होते हैं। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं है, तो वह अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। लोभ से बचने के लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और संतोष की भावना विकसित करनी चाहिए। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसे जो कुछ भी प्राप्त है उसमें वह संतुष्ट और आभारी रहे। लोभ से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में त्याग और सेवा की भावना को बढ़ावा दे। जब व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करता है, तो वह अपने भीतर से लोभ की भावना को समाप्त कर सकता है। इस प्रकार लोभ का मुकाबला करना केवल व्यक्तिगत प्रयासों से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। ध्यान और प्रार्थना भी लोभ को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान और साधना से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और वह बाहरी वस्तुओं की बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राथमिकता देता है। प्रार्थना से व्यक्ति भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है और यह उसे अपने जीवन में पर्याप्तता और संतुष्टि का एहसास दिलाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर को समझना। व्यक्ति को यह पहचानने की आवश्यकता है कि उसकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या है और क्या चीजें उसे केवल क्षणिक संतुष्टि प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है और अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तो वह लोभ की भावना से मुक्त हो सकता है। लोभ से बचने का एक और तरीका है खुद को दूसरों की मदद करने में व्यस्त रखना। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम अपने लोभ और स्वार्थ से दूर रहते हैं। यह हमें यह एहसास कराता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। अंत में यह कहना उचित होगा कि लोभ केवल एक मानसिक दोष नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली एक स्थायी भावना है। जो व्यक्ति अपने लोभ को नियंत्रित कर लेता है, वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और त्याग की भावना को बढ़ावा दे और लोभ से बचने का प्रयास करे। यही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने और बर्बादी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।